नमस्कार, मैं हूं जावेद देशमुख। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की आवाज न्यूज चैनल। आज हम अपने दर्शकों को इस बात का विश्लेषण करने जा रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 2-3 दिन पहले एक समारोह में जो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोलापुर दौरा हुआ, उस समय एक लिंगायत समाज के किसी नेता ने, किसी लीडर ने ये बात कही कि अगर महेश कोटे शिंदे गट में आते हैं तो हम उनको प्राथमिकता देंगे। फिर उसके 2 दिन के बाद महेश कोटे ने एक न्यूज चैनल को मुलाकात में बता दिया कि मैं इस तरह का कोई संकेत और किसी तरह का अनुमान नहीं दिया। उन्होंने चैनल को स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि जो पार्टी उन्हें प्राथमिकता देगी, जो पार्टी उन्हें विधानसभा में टिकट देगी, उसके बाद उसी पार्टी को वो अपनी तरजीह देंगे और प्राथमिकता देंगे। लेकिन जमीनी हकीकत और कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ स्वर्गवास विष्णुपंत तात्या कोटे की विरासत को महेश कोटे ने अपनी तरीके से जो राजनीतिक जमीन की बिसात जो बनाई है, उसका विश्लेषण भी हम इस बात से अनुमान लगाते हैं कि 4 नवंबर को उनके पुत्र प्रथमेश कोटे का जो विवाह समारोह हुआ, उसमें सोलापुर जिले और राज्य से कई दिग्गज नेताओं की हाजिरी हुई। वो इस बात का भी अनुमान लगाया जाता है कि महेश कोटे ने आज भी अपने पिता के बाद उनके नक्शे कदम को बरकरार रखा। जमीनी कार्यकर्ताओं को आज भी वो जोड़ रखे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दिग्गज नेताओं ने उन पर अन्याय किया। मैंने जिस तरह से न्यूज चैनल में ये साक्षात्कार में, मुलाकात में ये बात कही कि मुझे जो पार्टी प्राथमिकता देगी मैं उसमें रहूंगा, बल्कि वो आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन सोलापुर शहर के कुछ राष्ट्रवादी नेताओं का अफवाह फैलाना, महेश कोटे के विरोध में स्वर देना और उनकी छवि को खराब करने का प्रयास करना, इस बात से महेश कोटे शायद नाराज है, ऐसा उनके न्यूज चैनल में ये दी मुलाकात से दिखाई दे रहा है। मगर नाराजगी का सबब ये भी होता है कि महेश कोटे जिस तरह से राष्ट्रवाद में प्रवेश करने के बाद सोलापुर शहर के कई लोग, जैसे बेरिया है, एडवोकेट बेरिया, सुधीर खरटमल, बिज्जू प्रधाने, ऐसे कई लोगों को वो अपने राष्ट्रवादी में जोड़ने का प्रयास किया। यानी राष्ट्रवादी को मजबूत करने के लिए जो उन्होंने जो प्रयास किया, संगठन को मजबूत करने की जो उन्होंने कोशिश की, उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सोलापुर शहर के कुछ जो सीनियर राष्ट्रवादी के जो लोग हैं, उन्हें इस बात का मलाल है कि महेश कोटे हमारे सामने राष्ट्रवादी में आकर अपने संगठन को मजबूत करने में लगा है, लेकिन उनकी औकात और उनकी हैसियत इस बात से भी नहीं है कि वो राष्ट्रवादी को मजबूत करें, क्योंकि राष्ट्रवादी के सिर्फ 4 निगम पार्षद चुन के आए हैं पिछले महापालिका चुनाव में। लेकिन महेश कोटे के राष्ट्रवादी में आने के बाद जो बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को जो तोड़कर उन्होंने राष्ट्रवादी को जोड़ने का जो प्रयास किया, वो सराहनीय भी है और संगठन को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी सफलता भी है। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन महेश कोटे की नाराजगी का सबब स्थानीय लेवल के जो एनसीपी के जो लोग हैं उनसे है, क्योंकि वो आज भी अपने राष्ट्रवादी के सुप्रीमो शरद पवार और अजित दादा को नेता मानते हैं। आज भी उनके दिल में आदर और सम्मान है, लेकिन उनको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सोलापुर शहर में जिस तरह से महापालिका के चुनाव करीब आ रहे हैं और इस तरह से माहौल और अफवाहें फैलाई जा रही है, इसी से अनुमान लगता है कि महेश कोटे कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र की आवाज न्यूज चैनल एक विश्लेषण कर रहा है और राजनीतिक जमीन और नेताओं की नाराजगी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, किस तरह से सोलापुर शहर में एक राजनीतिक जमीन बिछाई जा रही है, उसका विश्लेषण महाराष्ट्र की आवाज कर रहा है। धन्यवाद। लाइक कीजिए हमारे चैनल महाराष्ट्र की आवाज को और ताज़ा खबरें पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।